नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। आज मैं लेके आई हूँ शनि प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। शनि प्रदोष व्रत कथा और जिन राशियों में शनि साढ़े साती व ढैया का प्रकोप है, उन्हें उनके प्रकोप से बचने के लिए उन शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। व्रत के दिन क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो प्रदोष व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आइए जानें। शनि प्रदोष व्रत रहेगा 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार को। प्रदोष पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से लेकर 8:28। इसकी अवधि रहेगी 2 घंटे 42 मिनट की। पौष शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 14 जनवरी 2022 को रात्रि 10:19 में। समाप्त होगी 16 जनवरी 2022 को मध्य रात्रि 12:57 में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने के दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत पड़ता है। पौष माह के पक्ष की त्रयोदशी तिथि शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है। शनि प्रदोष व्रत को संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और शनि देव की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शनि देवता सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जब किसी कुंडली में शनि दोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां होती है। ऐसे लोगों को शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शनि देव शिव भक्तों को परेशान नहीं करते। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव एक बार भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी ग्रहों का न्यायाधीश यानी दंडाधिकार नियुक्त किया था शनि देव को। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और शाम दोनों समय में की जाती है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करने से घर की कला भी नष्ट होती है। भगवान शिव त्रयोदशी तिथि में शाम के समय कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष त्रयोदशी तिथि को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और शनि देव का पूजन अर्चना किया जाता है। शनि दोष के संबंध में वर्णित पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंख खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्रमुख नमस्कार, हे उमाकांत शुद्धि नमस्कार, उग्रत्व रूप मंच नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु ने आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। प्रदोष व्रत महत्व व व्रत लाभ और फल। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से पाप तो मिटते हैं, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखा जाता है।
हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने देवताओं को बचाने के लिए असुरों और दानवों को हराया था। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से संतान प्राप्ति का वरदान भी मिलता है। शनिवार को पड़ने के कारण शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की विधि पूर्वक पूजा करें। शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करें। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में शनि की दशा सही हो जाती है। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें, प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाई जाती। याद रखें, इस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है। व्रत उपवास के समय फलाहार और खाने पीने की चीज़ें एक ही बार ग्रहण करें। बार बार मुंह जूठा कर व्रत भंग न करें। व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष व्रत यूँ तो निर्जला रखा जाता है, इसलिए इस व्रत में फलाहार सेवन ही विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूरे दिन रखा जाता है, इसलिए व्रत के नियमों का पालन जरूरी है। सुबह नित्य कर्म के बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लें, फिर दूध का सेवन करें और पूरे दिन व्रत धारण करें। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और वे मंदाकिनी को शांत करते हैं। जिन राशियों पर शनि की ढैया व 7.5 चल रही है, उन राशि वालों को शनि प्रदोष व्रत के दिन कुछ खास उपाय करके शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। शनि को मनाने के लिए शनि प्रदोष व्रत बहुत फलदायी है। यह व्रत करने वाले पर शनि देव की असीम कृपा होती है। उपाय जाने। शनि प्रदोष व्रत के दिन शनि यंत्र की स्थापना करें। इसके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि यंत्र की विधि विधान से पूजा करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ के चारों तरफ 9 या 11 बार परिक्रमा करें। शनि प्रदोष के दिन घर में शमी का पेड़ लगाने से शनि देव का दुष्प्रभाव कम होता है। शनि त्रयोदशी के दिन शिवलिंग पर 11 फूल और 11 बेलपत्र अर्पित करें। ऐसा करने से लोगों की विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती, इनके साथ ही शनि दोष से राहत मिलती है। शनि त्रयोदशी के दिन पीपल पेड़ पर नीले रंग का फूल चढ़ाएं। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करते हुए इसकी जड़ में जल अर्पित करें। शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव को भस्म व तिलाभिषेक करना लाभदायी होता है। शनि त्रयोदशी के दिन दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करने से जीवन में आ रही परेशानियां और शनि के अशुभ प्रभाव से मिलने वाले बुरे फलों में कमी आती है। व्रत करने वाले को यह पाठ कम से कम 11 बार अवश्य करना चाहिए। शनि त्रयोदशी के दिन शनि चालीसा, शनिश्चर राज शिव चालीसा का पाठ तथा आरती भी करनी चाहिए। शनि प्रदोष पर पार्थिव शिवलिंग पर तेल से अभिषेक करना चाहिए। शनि त्रयोदशी पर महाकाल के दर्शन करने से विशेष पुण्य फल मिलता है। हो सके तो इस दिन महाकाल के दर्शन अवश्य करना चाहिए। शनि प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ को शक्कर का भोग लगाएं। शनि प्रदोष व्रत शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अति उत्तम है। शनि प्रदोष के दिन प्रातः काल में भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात शनि देव का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन शिव चालीसा, प्रदोष व्रत कथा, शिव जी की आरती और मंत्रों का जाप करने से शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि त्रयोदशी के दिन शिव जी की पूजा के साथ शनि देव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करनी चाहिए। तत्पश्चात सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आखिर में शिव चालीसा व दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। शनि देव के मंत्र ओम सन शनिचराय का 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि देव परेशान नहीं करते। धन के लेकर परेशान लोगों को पीपल के पेड़ पर नीले रंग के फूल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। साथ ही पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शनि के मंत्र की एक माला जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। प्रदोष व्रत के दिन इन शिव मंत्रों का पाठ अवश्य करें। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते, रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमौलिने, उग्राय उग्रार्ध नाशाय भीमाय भय हारिणे,
ईशानाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। ओम नमः संभाय च मनोभवाय च नमः च शंकराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च।